वेलकम टू फर्स्ट फ्लाइट स्टडी पॉइंट। तो अभी जो बड़ी खबर निकल के आ रही है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने के कारण प्रदेश के 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को लग सकता है जॉब सिक्योरिटी का बड़ा झटका। जी हाँ, जो अभी पिछले कुछ समय में आपको खबरें मिल रही थी, हमारे चैनल पर भी अपलोड की गई थी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जो नायाब सिंह सैनी थे, उनकी जो अध्यक्षता में जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी जिसमें सभी बोर्ड और निगम शामिल थे, उसमें 5 साल से ज़्यादा काम करने वाले 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने के अध्यादेश को मंजूरी दी गई थी। आपको बता दें कि ये जो अधिसूचना थी ये 14 अगस्त 2024 को जारी हुई थी और अगले ही दिन 15 अगस्त की छुट्टी थी और 16 अगस्त की शाम को जो है आदर्श चुनाव आचार संहिता वो लागू कर दी गई। तो इस वजह से अब 1,20,000 कर्मचारी थे, जो कच्चे कर्मचारी थे, जिनको जॉब सिक्योरिटी मिलनी थी इस अध्यादेश के जरिए, उनकी अब जॉब सिक्योरिटी जो है वो मुश्किल में पड़ गई है। तो इसके पीछे क्या कारण है वो जानते हैं। पहला कारण तो ये है कि अध्यादेश को कैसे लागू किया जाना चाहिए, उसके निर्देश जो हैं जारी होने थे, जो अब नहीं जारी हो पाए और ये अभी जारी नहीं हुए थे और उससे पहले ही जो है आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उसके बाद अब जो जारी होने से पहले जो निर्वाचन आयोग है उनसे अब अनुमति लेनी पड़ेगी अगर इस अध्यादेश को जारी करना है तो। उसके अलावा जो दूसरी मुश्किल है वो है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद सामान्य तौर पर जो अफसर हैं वो इस तरह के जो अध्यादेश हैं वो जारी नहीं होने देते हैं। अगर हम पीछे की एग्ज़ाम्पल है उसको देखें तो 2014 में भी जो है उस वक्त के जो हमारे मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी सरकार ने भी जून 2014 में एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो है वो जारी करने की कोशिश की थी और जो अफसर हैं वो जो आदेश था वो पारित हो गया था। इसके बावजूद जो है कुछ विभाग थे, उनके अधिकारियों ने आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के तिथि तक जो आदेश था वो जारी नहीं किया था और उसके बाद जो है बहुत सारे जो अस्थायी कर्मचारी थे वो रेगुलर नहीं हो पाए थे और वो अभी तक वो रेगुलर नहीं हो पाए हैं। मगर अगर बात करें कि अभी जो इस वक्त के जो मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी हैं, उन्होंने भी जॉब सिक्योरिटी लाने के लिए अध्यादेश जो है जारी तो कर दिया था और 14 अगस्त को ही जारी कर दिया गया था शाम को ही, परंतु ये जो अध्यादेश है ये अभी तक लागू नहीं हो पाया है। और ये जो अगर पिछले वाले एग्जाम्पल को साथ में लेके देखें तो जून 2014 के मुकाबले ये जो अध्यादेश है ये 2 महीने और लेट आया है, तो इसको अब लागू करने में और भी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। अगर जो प्रदेश सरकार है वो चुनाव आयोग से इसकी अनुमति ले भी लेती है, ठीक है, तो इसके लिए जो है इसकी अनुमति लेने के बाद ही इस आदेश को जारी किया जा सकता है, पर ये काफ़ी मुश्किल काम है क्योंकि अफसर जो है ऐसे आदेश नहीं जारी करते हैं, खासकर जब आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। उसके अलावा जो सरकारी कॉलेजों में जो एक्सटेंशन लेक्चरर्स थे जिनकी जॉब सिक्योरिटी लाने का अध्यादेश जो है वो मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि 17 अगस्त तक उनकी जॉब सिक्योरिटी के लिए एक अलग अध्यादेश लाया जाएगा, वो भी अब रुक गया है और उस पर भी अब मुश्किल मंडरा रही है। जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी उसमें ये जो 17 अगस्त को मंत्रिमंडल की बैठक होनी थी उसमें ये अध्यादेश लाने वाले थे मुख्यमंत्री जी, बट अब वो नहीं आ सकता, इसलिए उनके लिए अब कोई एक्ट नहीं बन सकता और जो एक्सटेंशन लेक्चरर के लिए जो है अब जितनी भी यूनिवर्सिटी में काम कर रहे जो सहायक प्रोफेसर हैं उनको अब जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल पाएगी। वहीं जो NHM है उसके जो कर्मचारी जो हड़ताल कर रहे हैं अब उसके लिए भी कोई राहत की घोषणा नहीं है, तो इसलिए हड़ताल जारी रखने का भी कोई औचित्य नहीं रह गया है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं इस पूरी न्यूज़ में। आज का जो अखबार है उसमें ये न्यूज़ आई हुई है, तो आप ये देख सकते हैं कि जो 2 अध्यादेश अभी लगातार आने वाले थे हमारी सरकार की तरफ से, एक जो पहला था जिसमें 1,20,000 जो अस्थायी कर्मचारी थे उनको जॉब सिक्योरिटी मिलने वाली थी, अब आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने के कारण उनकी जॉब सिक्योरिटी पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं जो एक्सटेंशन लेक्चरर्स थे हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए भी सरकार एक नया अध्यादेश लाने वाली थी, बट अब ये जो है आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने की वजह से अब उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। तो ऐसे ही न्यूज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।